संवत 1849 की आषाढ़ शुक्ला दशमी से संवत 1856 श्रावण कृष्णा षष्ठी तक नीलकंठ ने 7 वर्ष 1 माह और 11 दिन तक निरंतर पदयात्रा की। अंत में लोज में आकर वन विचरण की पूर्णाहुति की। इस अवधि में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए। कड़ाके की ठंड हो या चिलमिलाती धूप हो, मूसलाधार वर्षा या प्रचंड हिमशिलाओं का प्रपात हो, सब कुछ उन्होंने सहन कर लिया। निर्जल उपवासों के कारण उनका रक्त सूख गया था। ऐसा उग्र उनका तप था कि बड़े बड़े ऋषि आश्चर्यचकित थे। वे जहरीले जीव जंतु और भयंकर हिंसक प्राणियों के बीच रहे। जंगलों और झाड़ियों, पर्वतों और खाइयों, सरोवरों और तीव्र गति से बहती नदियाँ, पगडंडियों और कांटों से भरे रास्ते उनके इरादे नहीं बदले। खुले शरीर, नंगे पैर, बिना किसी वाहन के नीलकंठ घूमते ही रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में अनंत जीवों के कल्याण की अभिलाषा थी। अनंत जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को उन्होंने मोक्ष गति प्रदान की। अनेक मुमुक्षुओं को दर्शन दिया। अनंत जन्मों से प्रभु दर्शन के प्यासे भक्तों को दर्शन देकर उनकी साधना सार्थक की, उनका मोक्ष किया। दृष्टि अथवा संकल्प मात्र से उन्होंने असुरों का संहार किया और भगवान के भक्तों के लिए भक्ति का मार्ग निर्विघ्न बना दिया। कई वन उपवनों में अनंत काल से तप कर रहे ऋषियों मुनियों को दिव्य गति देकर उनकी तपश्चर्या का फल दिया। हजारों लोगों को अपना आश्रित बनाया। नीलकंठ ने भारत की समग्र भूमि को नंगे पांवों घूमकर पवित्र की। नदी, सरोवर, सागर, कुआं, बावड़ी आदि पवित्र किए। तीर्थों को सजीवन किया। देव मंदिरों को अपने प्रभाव से पवित्र किया। आश्रमों और मठों के साधु सन्यासियों को अपने विशुद्ध आचरण से प्रेरणा दी। त्यागी होने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं को परमहंस बनाने के लिए काठियावाड़ की ओर मोड़ा। नीलकंठ जहाँ भी गए सर्वत्र अहिंसा और ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। स्त्री और धन के त्याग की महिमा कही। गृहस्थ, साधु और राजा को उनके नीति धर्म समझाए। उन्होंने तीर्थों, मंदिरों, साधु संतों के जीवन और संप्रदायों के तत्व ज्ञान एवं रीति रिवाजों का सूक्ष्म अध्ययन किया। उनमें से ग्रहण करने योग्य सार तत्व स्मृति में रख लिया। नीलकंठ जिन जिन संप्रदायों में गए वहाँ वे खोजते रहे कि यहाँ स्त्री और धन के संपूर्ण त्यागी है या नहीं, अथवा यहाँ भगवान का सदा साकार स्वरूप स्वीकारते हैं या नहीं, भगवान की भक्तिपूर्ण उपासना है या नहीं। वे जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म के संबंध में प्रश्न पूछते थे, क्योंकि उन्हें शुद्ध तत्वज्ञान स्वीकार करने वाले संप्रदाय की तलाश थी। नीलकंठ इसी कारण तीर्थों, आश्रमों तथा विभिन्न संप्रदायों में इसी विषय पर प्रश्न पूछते रहते थे। लोज गांव के आश्रम में रामानंद स्वामी के शिष्यों द्वारा उनको जो संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुए, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस स्थान को अपने निवास के लिए श्रेष्ठ समझा। यहाँ स्त्री, धन के त्यागी संत थे, भगवान के साकार स्वरूप की उपासना थी तथा उपरोक्त 5 भेदों का तत्व ज्ञान भी मान्य था। आर्ष दृष्टा नीलकंठ जानते थे कि मुझे जिस भूमि पर कार्य करना है उस भूमि पर रामानंद स्वामी ने कार्य क्षेत्र तैयार किया है। श्री कृष्ण के चरण रज से पवित्र सौराष्ट्र की भूमि पर अनंत भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ साथ अनादि अक्षर ब्रह्म की भी यह जन्मभूमि है। इस प्रकार
पुरुषोत्तम नारायण ने इसी भूमि से अपने कार्य विस्तार का निर्णय ले लिया। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।